नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक नई कहानी लेके आपके साथ आया हूँ। और देखिए, इसमें बहुत ही रोचक कहानी है। और इसमें ये प्रसंग है कि दान कब करना चाहिए और कब करना चाहिए। दान का कोई समय नहीं होता है, कभी भी कर सकते हैं आप। और इसकी एक तरह एक कहानी है। एक एक बड़े से सेठ साहूकार थे। अम, तो उन्हें पैसे की कमी नहीं थी, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, अपना काम धंधा अच्छा चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, दान तो अभी हम यंग हैं तो अभी क्या करें, बुढ़ापा में करेंगे। जब बुढ़ापा होगा तो दान करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि दान करने के लिए एक ने अपने बेडरूम में एक क्या कहते हैं, दराज बनाया दीवार में ही मिस्त्री से। और वो गुप्त दराज से वो वही जान रहे थे और कोई नहीं जान रहा था। और बताया कि ये जो जो पैसे होंगे दान करने के, जो हम गुप्त रखते हैं, जब भी मुझे दान करना होगा बुढ़ापा में तो हम दान करेंगे। और किसी को ना बताएं, क्योंकि बताएंगे तो हो सकता है बुढ़ापा में कोई मुझे मना करे, बेटा या बेटी कोई मना कर दे कि हम दान ना करें। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से एक तहखाने बनाया अपने दीवार में, और वो उसमें सारे पैसे जमा करते थे। और यंग जवानी में किसी को कोई दान नहीं करते थे, कभी किसी को देते नहीं थे कि दान करने के लिए कि हम किसी को दान करें। धीरे धीरे समय बीतते गया, पैसे इकट्ठे होते गए, धीरे धीरे समय बीतता गया, पैसे इकट्ठे हो गए। और अंत में जब उन्हें बुढ़ापा आया तो उस समय अब ऐसी दशा हो गई कि ना ही वो बोल पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना कुछ कह पा रहे हैं, ना चल पा रहे हैं, बेड पर बैठे हुए हैं। जब अंतकाल आ गया, अब वो अंतकाल आ गया तो उनको विचार था कि हम दान करें। अब दान करें तो अंतकाल जब अब वो बता रहे थे कि भाई कि हम और सारे उनके परिवार रिश्ते नाते सारे अब कि भाई अब तो इनकी अंतकाल है, तो हम इनको देख लेते हैं। तो अब वो जितने चार उनके 3-4 बेटे थे, तो वो सब चारों अपने खड़े थे। तो वो बता रहे थे कि अपने हाथ से बता रहे हैं कि यहाँ पे है पैसे, हम गरीबों में दान करें, गरीबों में दान करें, मंदिर बनवाए, कुछ भी दान करें। अब संजोग बंश उनका एक बेटा वो जान रहे थे, समझ गया कि शायद इसमें कुछ पैसे रखे हुए वो दान करना चाह रहे थे। सब भी जानते थे कि उनके हालत की बुढ़ापा में दान करना चाहते हैं। अब वही समय उसका एक बेटा ने कह रहा है कि बाबूजी कह रहे कि घर कितना दिन से हम बनाए, कितना मेहनत से, इसको संभाल कर रखो, इसको संभाल कर रखो। तीसरा ने सोचा कि सब कानाफूसी होने लगा, सबने सोचा कि अरे सही कह रहे हैं, अब तुम्हें तो जा रहे हैं और हम हमको कह रहे हैं कि सैल्यूट आने के लिए, दान करने के लिए। अब जब आए हैं तो अपने तो जा रहे हैं और हमारे लिए कुछ नहीं रखेंगे। तो यही करते करते पछता गए और उन्होंने दान किया नहीं, और सारे धन संपत्ति दूसरों को किया। और हुई कष्ट। तो भगवान ने पूछे कि भाई ऐसे कैसे, भगवान ने देखा कि ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि जीवन भर मैंने कभी दान किया नहीं और ऐसे किया, ऐसे से इसलिए इतना कष्ट हुआ है। तो बोले नहीं, भगवान ने बताए, समझाए कि जब हो इच्छा तब आप दान करो। जब समय, इसकी कोई समय नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जब रिटायर करेंगे तब हम पूजा पाठ करेंगे, जब हम मंदिर जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, तीर्थ करने के लिए जाएंगे, तीर्थ स्थल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जब हो आप तब दान करो, और इसमें ही आपकी उन्नति है। और जैसे भी है, जय श्री राम।